वी हैव डिस्कस्ड एक्टिविटी 5.5। यस, एक्टिविटी 5.5 को स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स जिस भी पीरियड के अंदर लाई करेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे। एंड यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमने एक्टिविटी 5.5 को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट किया एलिमेंट्स की। तो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने राइट किया है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम नहीं है, बट दे कंटेन इन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। बट वो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नंबर ऑफ सेल्स कंटेन्स करते हैं। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कि जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एंड और वी कैन से दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल आर प्लेस्ड इन अ सेम पीरियड। और ये राइट किया हुआ है स्टूडेंट्स कि जो हम एलिमेंट्स को राइट करेंगे उसी पीरियड के अंदर, जिस भी पीरियड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होगा, जैसे हमने ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स लिए हैं, ग्रुप पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स राइट किए हैं, या हमने पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स को राइट किया, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। कि जो ये एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पीरियड 3 के रहेंगे। कि जो भी एलिमेंट्स जिस भी पीरियड के होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर filled in K, L and M cells, to write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement, each period marks a new electronic cell getting filled. And how many electrons elements are there in the first, second, third and fourth periods? ऐसे ही हम देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन्स करेंगे और कैसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगी। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन टू वेरियस सेल्स। कि हम कैसे एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम सेल्स में फिल करेंगे। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। इसके बारे में अच्छे से डिटेल से तुम हायर क्लासेस में रीड करोगे। एंड रिकॉल दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n² एंड वेयर n इज़ द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि जैसे हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2n², जहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा तो वो k सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो सेकंड सेल हमारा l सेल रहेगा। सेम एज इट इज़ इफ़ वी टेक हेयर n इक्वल टू 3 तो हमारे पास थर्ड सेल जो रहेगा वो m सेल रहेगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेल्स को फिल्ड करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल गिवन हियर फॉर k सेल, यस लुक हियर स्टूडेंट्स, k सेल के अंदर अगर हमें फॉर्मूला गिवन है 2n², तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 राइट करेंगे तो फर्स्ट सेल हमारे पास k है, 2 × 1² इज इक्वल टू 1, दैट इज़ 2। इट मीन्स क्या है कि फर्स्ट पीरियड जो हमारे पास होगा वो 2 एलिमेंट्स ही कंटेन करेगा। ठीक है, कि मीन्स क्या है कि k सेल में सिर्फ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है l सेल। l मीन्स क्या है कि n की वैल्यू हमारे पास जो रहेगी दैट इज़ 2। अब n की वैल्यू हम 4l सेल we take here 2, formula is 2n², so we put here value of n that is 2² and open here 2 × 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स जो हमारे पास l सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स करता है। एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ इन पीरियड हैव 8, 18, 18, 32 एंड 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। जो भी हमारे पास नेक्स्ट सेल आएंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या जो पीरियड्स रहेंगे हमारे पास नेक्स्ट पीरियड जो होंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी हैं, तो नंबर ऑफ जो हमारे पास सेल्स रहेंगे वो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो 8, 18, 18, 32 रहेंगे। द रीजन फॉर दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। इसका क्या रीजन है वो आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल बनाई गई है जिसमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, तो उन एलिमेंट्स की जो पोजीशन मीन्स किस ग्रुप में और किस पीरियड में जिनको रखा गया है तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स
फोन्ड बाय एन एलिमेंट। आपको जैसे हमने क्लास 9th में भी किया स्टूडेंट्स कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि वो एलिमेंट्स किस टाइप के बॉन्ड बनाता है। एंड कैन यू नो से वाई मेंडलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑन हिज टेबल वॉज अ गुड वन। कि जैसे ही हमें मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें फॉर्मूला दिया है कि कोई भी हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का अगर एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो R2 जैसे कंपाउंड बनाएगा, ऐसे ऑक्साइड्स। अगर वो हाइड्रोजन के साथ करेगा तो RH मतलब हाइड्राइड्स बनाएगा। तो ये क्या है, उनकी एक गुड थिंग्स, जो हमें गुड वंस का मीनिंग है कि जो उसकी हमारी अचीवमेंट्स थी वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हाउ वुड यू दिस लीड टू द एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। और कैसे हमें पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया गया है, सेम ग्रुप में। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स। यस, लुक हियर इन दिस पीरियोडिक टेबल, जो हमें पीरियोडिक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, जो हमें एक्टिविटी 5.5 की है, उसके बाद हमें गिवन था कि जो ये एलिमेंट्स हैं हमें ये वाले एलिमेंट्स गिवन थे। यहाँ से देखें, यस दिस इज पीरियड थर्ड, ये हमें थर्ड पीरियड गिवन है। जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स इसमें Na मीन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या तुम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इट्स एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे भी करते हैं दैट इज़ 2,8,1। 2, 8, 1 मीन्स के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट हमारे पास 1 लेफ्ट है, 1 बच गया है तो वो एम सेल में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है 2,8,1। ऐसे ही हम मैग्नीशियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 12, तो हमारे पास फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2, फिर 8 और 2 10 फुलफिल हैं दोनों सेल्स के और एल, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो एल सेल में जाएंगे। तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद एल्यूमिनियम को देखते हैं स्टूडेंट्स, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,8,3, 8 to 10 और 3 13, क्योंकि 2 और 8 के बाद हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि K में हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। L सेल में सिर्फ हमारे पास फुलफिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 8 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं K और L सेल। तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास नंबर बचेंगे वो हम नेक्स्ट सेल के अंदर लेके जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या रहेगा, M सेल। ऐसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है स्टूडेंट्स, तो सिलिकॉन के लिए हम 2,8, क्या लिखेंगे, 4 राइट करेंगे। फिर हम 15 पे चलते हैं, फॉस्फोरस जो है 2,8,5, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है स्टूडेंट्स पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स है, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करें। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, जबकि मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करेंगे, सिलिकॉन की बात करें तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कि अब हम देखें यहाँ से कि जैसे हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होता जा रहा है बाय 1 कि 1 नंबर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो वो हमारे पास सेम नहीं है। बट हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें यहाँ से, जैसे ही हमने ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स को लिया है तो नंबर ऑफ सेल्स सभी के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाय 1 इंक्रीज होता चलता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एलिमेंट्स के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, हम पीरियड की बात करेंगे, जिस भी पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो ग्रुप पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स 3 रहेंगे। अगर वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सेल्स 2 रहेंगे। अगर वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेल हमारे पास 1 रहेंगे। ऐसे ही अगर हम 4 की बात करें, पीरियड 4 के एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सेल्स भी 4 ही रहेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास आगे की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे अकॉर्डिंग टू पीरियड रहते हैं, सेम रहेंगे। बट ग्रुप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रुप में एज वी मूव डाउन, जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, और ग्रुप में हमारे पास हर एक एलिमेंट्स जो भी जिस ग्रुप का, फॉर एग्जांपल ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में हमारे पास सभी एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे।
और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर ग्रुप सेकंड की बात करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप सेकंड के हैं सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो भी ग्रुप है, ग्रुप 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप सेकंड है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, ऐसे हमें करना है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं तो इनसे यही कंक्लूजन निकलता है, और ऐसे हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास उस पीरियड में हैं और कैसे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में चेक किए जाते हैं।